आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, संध्या रविवार की भगवत गीता कक्षा में। सब लोग को इंग्लिश भी आते हैं ना? इंग्लिश हिंदी मैं मिक्स बोलता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, पिछली संडे को क्या सीख मिला हमको, क्या चर्चा किया था? लास्ट संडे को क्या पढ़ाई किया था भगवद गीता कक्षा में? श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताया पूरा, मतलब इसके पहले जो मैं बताया उधर ही रुके। हाँ ठीक है, हम तो पूरा पहला अध्याय दूसरे अध्याय सारे कंप्लीट कर दिया था है ना? ठीक है, गौरांग महाप्रभु के बारे में क्या सुना था? 5 मिनट, इसके बाद हम आज के क्लास में जाएंगे, है ना? कलयुग में क्या है ना, सबके पास एक वर मिल गया सबको। क्या है वो स्पेशल वर? क्या बोलते हैं? सबको एक भगवान से एक वर प्राप्ति हो गया, भूलने का नहीं, भूलने का, फॉरगेटफुलनेस का सबको एक भगवान से वरदान मिला सबको। हाँ, हम सब भूल जाते हैं, इसलिए हम याद रखना है कि क्या है। भौतिक चीज़ भूल सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक चीज़ है याद रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर हमारे साथ आने वाला चीज़ है। कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं ऐसा? ये लाइफ में वो भक्ति किया, अगले जन्म में उनको काम में आया। कथा बहुत सारे सुनते हैं ना, कोई एग्जाम्पल बताओ शास्त्र के आधार। ये जन्म में भक्ति किया, अगले जन्म में उसको उद्धार हो गया। हाँ, और भागवतम से बताओ। मनुष्यों के नहीं, पशुओं का भी उद्धार होता है। अभी मैं आपको क्लू दिया। हाँ, गजेंद्र जो है पिछली लाइफ में वो भक्ति और कुछ श्लोक याद किया था, कंठस्थ किया था, लेकिन इस जन्म में वो श्लोक भी याद नहीं आ रहा उनको लेकिन कुछ तो याद है, वो परम भगवान है, उनको हम नमन करना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए कि उतना तो याद है कम से कम। और उन्होंने प्रार्थना करने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै, एंड टू दैट सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडेड आई पे माई रेस्पेक्टेबल ओबेसेंसेस। उनका नाम ही पता नहीं, फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान इतना दयालु है कि वो प्रार्थना सुन के वैकुंठ धाम से दौड़ के आया, उनको रक्षा किया। इसलिए हम कुछ ना कुछ याद रखने का कोशिश करना चाहिए। भले ही कलयुग में सबको वरदान मिला है मंद बुद्धि का, फिर भी हम कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अभी बताइए, क्या कुछ तो याद आया होगा, क्या शिक्षा मिला पिछले हफ्ते में? कितना लोग थे पिछले हफ्ते में? पता चलेगा, शर्मा मत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, गौरांग महाप्रभु के बारे में क्या शिक्षा मिला आपको? कौन है गौरांग महाप्रभु? हाँ, कृष्ण भगवान और राधा माता के दोनों का मिक्स। हाँ, ये स्वयं कृष्ण है राधा का भाव में। बस, और क्या चाहिए? क्या दिया उन्होंने? धन दौलत दिया क्या? क्या दिया? हाँ, सच में धन दौलत ही बांटा वो,
क्या धन बांटा? हाँ, क्या दान बांटा वो? जो दान कभी क्षय नहीं होता है, कभी खत्म नहीं होने वाले दान बांटा। हाँ, प्रेम धन, गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन को सबको फ्री में बांटा, बिना कुछ मूल्य के बांटते रहा, और सारे धन प्राप्त करने वाले हम सब लोग हैं। और चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य तिथि का बहुत बड़ा उत्सव मनाया, और उत्सव के बाद अभी फिर से रविवार पुनः अपना भगवद गीता का कक्षा चालू है। अभी आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता का दूसरी अध्याय का शीर्षक है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज। श्लोक क्रमांक 42-43 बराबर। इसके पिछले हफ्ते 41 हम डिस्कस किया था, ये हो गया 42-43। चलो, कुछ याद है जो हम भगवद गीता पहला अध्याय और दूसरे अध्याय ये श्लोक तक पूरा चर्चा किया था हम लोग संक्षिप्त में। अभी क्या सेक्शन, क्या सीन चल रहा था? बोलो बोलो, जोर से बोलो। हाँ, सकाम कर्म निष्काम कर्म के बारे में चर्चा हो रहा था। सकाम कर्म के बारे में पहले हो गया, उसका मतलब है अपना जो व्यवहारिक कर्म जो होता है, जैसा कि हर एक वर्ण और आश्रम का जो धर्म होता है वो पालन करना। अभी कृष्ण भगवान ने बुद्धि योग यानी भक्ति योग के बारे में बताने लगा, वो चर्चा चल रहा है अभी। वो भक्ति योगी और बुद्धि योगी, उसका चेतना कैसे होता है, वो क्या करते हैं के बारे में बता रहे हैं। और आज की श्लोक मेरे पीछे दौड़ाइए। या इमं पुष्पितं वाचम वदन्ति अविपश्चितः वेदवादारथा पार्थ नान्याद् अस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्मकर्मा फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्या गतिं प्रति या इमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादारथा पार्थ नान्यात् अस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्मकर्मा फलप्रदं क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्या गतिं प्रति या इमं पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादारथा पार्थ नान्यात् अस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्मकर्मा फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोग
भोगैश्वर्या गतिं प्रति। बोलिए कोई। दौड़ाइए। नहीं, श्लोका। या इमं पुष्पितं वाचं और या इमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरथापाता ज्ञानादस्थितिवादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदम् क्रियाविशेषबहुलां गतिं प्रति। या इमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चिता वेदवादरथापाता नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्या गतिं प्रति। और या इमां पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरथापाता नान्यदस्तीतिवादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्या गतिं प्रति। कामात्मना स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदं क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्या गतिं प्रति। What Voduning's translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada. What word meaning? Yam imam, all these, pushpitam, flowery, vacham, words, pravadanti, say, avipaschitaha, men with poor fund of knowledge, vedavadarataha, supposed followers of the Vedas, partha, O son of Prutha, na, never,
Anyat, anything else. Asti, there is. Iti, thus. Vadinaha, the advocates. Kama Atmanaha, desirous of sense gratification. Swargaparaha, aiming to achieve heavenly planets. Janma karma falapradam, resulting in good birth and other fruitive reactions. जब कोई बड़ा होते हैं ना, उसको थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, एक साथ में बोलेंगे तो बोलने वालों को थोड़ा दिक्कत होगा. क्रिया विशेषा, pompous ceremonies, बहुलाम, various, भोगा, in sense enjoyment, aishwarya, in opulence, gatim, progress, prati, towards. Translation सुनिए आप लोग. Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommended various fruitive activities for elevation to heavenly planets, resultant good birth, power, and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. Purport. People in general are not very intelligent, and due to their ignorance, they are most attached to the fruitive activities recommended in Karma Kanda portions of the Vedas. They do not want anything more than sense gratificatory proposals for enjoying life in heaven, where the wine and women are available and material opulences is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to heavenly planets, especially the Jyotishtoma sacrifice. In fact, it is stated that anyone desiring elevation to heavenly planets must perform these sacrifices. And men with a poor fund of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. It is very difficult for such inexperienced persons to be situated in the determined action of Krishna consciousness. As fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the results of such attractions, unenlightened men are similarly attracted by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof. In the Karma Kanda section of the Vedas, it is said, Apama somam amrita abhuma, and Akshayam havai chaturmasya yagnai sukrutam bhavati. In other words, those who perform the 4-month penances become eligible to drink the Somarasa beverages to become immortal and happy forever. Even on this earth, some are very eager to have Somarasa to become strong and fit to enjoy sense gratifications. Such persons have no faith in liberation from material bondage, and they are very much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. They are generally sensual, and they do not want anything other than the heavenly pleasures of life. It is understood that there are gardens called Nandanakanana, in which there is a good opportunity for association with angelic beautiful women and having
a profuse supply of somarasa wine. Such bodily happiness is certainly sensual. Therefore, there are those who are purely attached to such material temporary happiness as lords of material world. In this verse, we are clearly able to understand the thought process of the people who are engaged in Vedic sacrifices without knowing the essence of the Vedic scriptures. मतलब यह है कि जो वेद शास्त्र का सार जिनको पता नहीं है, सिर्फ उसका जो लाभ मिलता है, जो यज्ञ याग आदि कार्यक्रम करने से जो फल मिलता है, उसी फल का चक्कर में पीछे भागने वाले के बारे में ये दोनों श्लोक में बताया गया। किन लोगों के बारे में बताया? या इमं पुष्पितां वाचां प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवाद रथा पार्था। वेदवाद रथा पार्था, supposed followers of the Vedas, जो नाम for the name sake only, those who follow Vedas, for that kind of people, उसके बारे में इस श्लोक के अंदर दिया गया, जिसका बुद्धि कमज़ोर है। प्रवदन्ति अविपश्चितः, जिनका बुद्धि जिनका ज्ञान कमज़ोर है, वो क्या होता है? जो वेदों के जो फूल की तरफ जो संदेश है उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं। जैसा कि कोई बताया कि आपको पुत्र का कामना है, आप ये यज्ञ करो, ये याग करो, ये व्रत करो, आपको संतान उत्पत्ति होगा। आपको कुछ धन दौलत चाहिए, ये यज्ञ करो, इनकी पूजा करो, ये दान करो, ये धर्म करो, है ना। लाइक ऐसा करके बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन आपको कुछ करना पड़ेगा करके वेदों में जो बताया गया है, कोई कुछ प्रोसेस को बताते हैं। और उसी के पीछे जो लगने वाले के बारे में इस श्लोक में वर्णन किया। वो लोग को क्या होगा? वो लोग को जो वेद का जो सार है वो पता नहीं होगा। क्यों पता नहीं होगा? हालांकि दिखाया जाए तो वो लोग वेद का जो शास्त्र दिया गया, विधि विधान दिया गया, उसको ही पालन कर रहे हैं ना। जो विधि विधान दिया गया है उसको पालन करते उनको मिलना चाहिए, फिर उनको क्यों नहीं मिल रहा है वेद का सार? भक्ति नहीं कर रहे, बस उस कर्म करके फल के बाद इच्छा हो। एक कोण से देखा जाए तो, एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो जो कार्य कर रहे हो भक्ति खा रही है। यज्ञ याग आदि जो करते हैं वो भगवान का संतुष्टि के लिए, भगवान को खुश करने के लिए करते हैं ना। भले ही फल के लिए इच्छा रखो ना रखो, फल तो मिलेगी। वो लोग को वेद का सार क्यों प्राप्त नहीं हो पा रहे? क्या कारण है? उदाहरण देता हूँ मैं। आप लोग ऑनलाइन में सामान ऑर्डर करते हैं ना। अभी आजकल वो फ्री भी बंद कर दिया, पहले बहुत देते थे। अगर आपको एक कोई सामान खरीद रहे हो, उदाहरण के लिए मोबाइल खरीद रहे हो, मोबाइल के साथ वो ईयरफोन, चार्जर, वो वायर वगैरह सब कुछ फ्री में दे रहे हो। अगर कोई ये सारे फ्री में प्राप्त करने के लिए फ़ोन खरीदे तो उसको क्या बोलना चाहिए? उनको ज़रूरत था ईयरफोन या चार्जर वगैरह कुछ ज़रूरत था, लेकिन वो क्या किया था? ये लेने के लिए, ये फ्री में प्राप्त करने के लिए वो फ़ोन खरीद रहा है। और उसको क्या बोलेंगे आप? बुद्धिमान बोलेंगे कि चतुर बोलेगा? क्या बोलेगा उनको? हाँ?
क्यों? क्यों मूर्ख बोलेगा उनको? मोबाइल के बिना उसी का कोई काम नहीं। मोबाइल से सस्ता वही मिल जाता है। मोबाइल में मिल जाता है। हाँ, अभी वो क्या हुआ, उसको उनको सार पता नहीं, उनको जो एसेंस है उसको मालूम नहीं। उसको एसेंस मालूम होते क्या होते हैं, वो सिर्फ सीधा केबल खरीद देते, काम को चला देते हैं। लेकिन वो क्या किया, तो ज़्यादा बुद्धि, ज़्यादा सोच के वो सोचा कि मेरे को ये मिलेगा, मैं भोग करूँगा, मैं ये करूँगा करके सोच के ये करने लगा। अभी जो वैदिक विधि विधान हैं, लोग क्या कर रहे हैं, मेरे को वो मिलेगा, ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा, मेरे स्वर्ग मिलेगा, मेरे को सोमरस पाने को मिलेगा, अप्सराएँ मिलेंगे, ऐसा मैं बहुत इंद्रिय तृप्ति करूँगा, ऐसा सोच के करने लगा तो क्या होगा, उनका कभी वेद का सार पता नहीं चलेगा और उसी में फंसे रहेगा, है ना। इसलिए उन लोगों को क्या होते हैं, वेद का सार पता नहीं चलेगा। कामात्मनः स्वर्गपरा, वो लोग इच्छा क्या रखते हैं, स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं, है ना। आजकल आप किसी भी कोई धार्मिक का घर गए तो सारे पूर्वजों को फोटो लगा के रखते हैं और नीचे लिखते हैं हाँ, क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी और डेट, क्यों गारंटी देते हैं क्या वो स्वर्ग में गया, नरक में कहाँ गया, अगली जन्म मिला कि नहीं, कोई गारंटी नहीं ना। लेकिन लिखते क्या है, देखो हमारा कल्चर में ऐसा इतना सारे गहरा हो चुका है कि उनको पता भी नहीं चले, फिर भी वो स्वर्ग जाना चाहता है। वो भी नहीं, जो इधर है वो लोग भी उनको स्वर्ग भेजना चाहते हैं। देखो, बिना उनको पता है ना, इनको पता, सोच क्या रहे, स्वर्ग में जाएंगे, है ना। और सामने बोलेंगे तो हम पालन करते हैं, शास्त्रों को, विधि विधान को पालन करते हैं, यही बता रहे। कामात्मना स्वर्गपरः, स्वर्ग जाने की इच्छा रखते हैं। इसलिए वो लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, जो कर्मकांड के अनुसार जो भी कर्म करते हैं, जो भी फल प्राप्त करते हैं, उसको बहुत आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। वो आसक्ति के कारण वो वेद का असली सार क्या है वो जानकारी करने के लिए प्रयास भी नहीं करेगा वो। आप लोग कोई सोचा था क्या, हमारे पूर्वजों के फोटो के नीचे ये क्यों लिखा है, कोई सोचा? हाँ, सोचा नहीं कभी? अरे पूछना था ना, क्यों लिखवा रहे हैं, कम से कम उनका नाम तो लिखना चाहिए। नाम से ठीक है, ये है इनका नाम, ठीक है, लेकिन क्यों पर्टिकुलर डेट मेंशन करके उसको उसी समय पे गया स्वर्ग करके लिखते हैं? पूछा नहीं कभी? मैंने पूछा लेकिन मेरे को उत्तर नहीं मिला क्योंकि उनको भी पता नहीं ना। उस समय पे मेरे को पता चला कि जब वो लोग कर्मकांड का जो रिचुअल्स करते हैं, सारे पूर्वजों का नाम लेते हैं, इनका पिता नाम क्या है, उनका पिता नाम क्या है, ऐसा ऐसा। मेरे को तभी समझ में आया 2-3 पीढ़ी के बाद उसको किसी का नाम ही याद ही नहीं है। बस 2 या 3 पीढ़ी था, उसके पहले का उसका किसका नाम है कुछ बिल्कुल मालूम नहीं था। इसलिए गोत्र का जो यूज़ करते हैं, जो गोत्र इसलिए यूज़ करते हैं कि किस लाइन पे उनका वंश आ रहा है। गोत्र का बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने पहचान को आइडेंटिफाई करने में। अभी लोग ऐसे कर्मकांड में फंसे रहे तो वो कभी भी अपना जीवन का लक्ष्य को जानकारी भी नहीं मिलेगा उनको। प्राप्त तो अलग बात है, कम से कम जानकारी भी नहीं मिलेगा। जानकारी मिलने के बाद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अब हम जैसे साधक लोग हैं, कम से कम जानकारी मिली। जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान का प्रेम को प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम का प्राप्त करना है जीवन का लक्ष्य। खुद को जानकारी मिलना, हम कौन हैं,
आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना। कम से कम ये तो पता चला, उसके बाद प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और जो उसी में फंसे रहे, सोमवार को उपवास करने से ये मिलेगा, हाँ ये व्रत करने से ये मिलेगा, ये यज्ञ करने से ये मिलेगा, वो प्राप्त करते रहेंगे, वो उधर ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। क्योंकि वो लोग का जन्म और कर्म कैसे है, जन्म कर्म फल प्रदाम। वो लोग हमेशा जो इंद्र तृप्ति मिलने वाले कार्यकलापों में निमग्न हैं, क्रिया विशेष बहुलाम। ऐसा वो लोग अनेकों कार्यों में और जो शानदार भगवान का जो यज्ञ याग आदि करते हैं उनमें लगे रहते हैं। क्योंकि भोगेश्वर्य गतिम प्रति, क्योंकि वो लोग जो इंद्रिय भोग के लिए जो वस्तु है वो प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वो लोग जो वेदों के जो पुष्पित वाच्य है, जो फ्लावरी वर्ड्स है, उसके प्रति आकर्षित होता है और उसी में लगे रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चतुर्मास्य व्रत जो होता है, पता है आप लोगों को चतुर्मास्य व्रत? पता नहीं? चतुर्मास्य इसका मतलब क्या है? 4 मास, 4 मास का व्रत होता है। ये 4 मास का व्रत कब होते हैं पता है? गेस कर लो। हाँ, रेनी सीजन में होता है। पहले ज़माने में पूरा साल भर मेहनत नहीं करते थे वो लोग, बहुत कम मेहनत करते थे और ज़्यादा भजन करते थे। अभी ज़िंदगी कैसे है? पूरा मेहनत करो, भजन मत करो है ना। पूरा दिन भर काम पे लगे रहो, नहीं तो अलग अलग कार्यों में लगे रहो, लेकिन भजन मत करो। ऐसा हम समाज बदल गए। पहले ज़माने में क्या होते थे, सिर्फ वो 4 महीने का जो व्रत है वो पालन करके उनका जो साल भर जो चाहिए था वो हो जाता है उनको। ये चतुर्मास्य में क्या करते थे, उस समय पे ऐसा अभी के जैसा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उतना नहीं था ना। जहाँ भी जाओ मिट्टी रोड रहते थे और जो भी बारिश की वजह से पूरा कीचड़ बनते थे, आने जाने बहुत मुश्किल होते थे। और कहीं नदी पार करना है नहीं तो कोई अलग जगह पे जाना है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता था। लोग क्या करते थे, 4 महीने एक ही जगह पे रहते थे और 4 महीने के बाद अपनी अगली गम्य स्थान पे पहुंचते थे। और ये 4 महीने वो लोग व्रत करते थे। उस व्रत को बोलते हैं चतुर्मास्य। वो चतुर्मास्य व्रत है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भिन्न भिन्न विधि स्टाइल में करते हैं। हमारा इस्कॉन में भी फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत लोएस्ट मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही करते हैं। हर एक महीने के लिए एक एक चीज़ को हम वर्जित करते हैं और उसका फास्टिंग करते हैं। लेकिन जो लोग जो वेदों के अंदर दिए गए फल के प्राप्त करने के सोच के वो लोग चतुर्मास्य करते हैं। इसमें बताया गया कि जो चतुर्मास्य जो यज्ञ करता है उनको क्या प्राप्त होगी, सोमरस, जो स्वर्ग में मिलते हैं। सोमरस कौन पीता है? स्वर्गवासी पीते हैं, स्पेशली इंद्र, है ना। इसके पीछे एक पास्टम भी होता है ना कृष्ण भगवान के साथ। सोमरस प्राप्त करने आते तो उनको नहीं देते, है ना। धेनुकासुर के पास आते हो लेकिन उनको नहीं मिलता है। ये सोमरस जो है स्वर्ग लोक में मिलता है और जो चतुर्मास्य पालन करते हैं उनको ये सोमरस पीने का मौका मिल जाता है और सोमरस पी के वो इमोर्टल बन सकता है। इमोर्टल का क्या बोलते हैं हिंदी में?
हाँ, अमर हो सकते हो, है ना। एक ऐसा बेवरेज मिल रहा है, वो पाने से अमर हो जाएंगे। अच्छा ना, ऐसा बोलेगा तो सब लोग उसके पीछे भागेंगे ना, क्योंकि ज़्यादा इंद्रिय तृप्ति कर सके, है ना। सब लोग यंग रहना चाहते हैं और एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, ताकि अच्छे से इंद्रिय भोग कर सके। अभी जाके बाहर दुनिया में देखा जाए तो इतना सारे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ है, इतना सारे दवाइयाँ इंडस्ट्रीज़ है, इतना सारे सर्जरी वगैरह बहुत कुछ है। वो यंग रहने के लिए इतना और स्वस्थ रखने के लिए कितना लूटते हैं लोगों को। लेकिन सच क्या है? जन्म मूर्ति जराव्याधि सच है, ये तो होया ही होगा। अब कितना भी लाखों करोड़ों पूरा दुनिया का जितना भी बुद्धि है, जितना भी इन्वेशन है और जितना भी जो भी है, सब लेकर आकर उनके इलाज करने की कोशिश करो, वो आप कर नहीं पाएगा। ये फैक्ट है। लेकिन फिर भी जनता क्या करता है? उसके पीछे भागते हैं और उसके पीछे ही सब कुछ मेहनत करके सारे जो कमाई है उसमें लगाते हैं, है ना। अगर जो काम करते हैं वो जो भी जॉब कर रहे हैं वो ज़रूर इसको एक्सपीरियंस कर दिया होगा। मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और वापस दवाई के चक्कर में खर्चा कर लेते हैं, है ना। आजकल काफ़ी सारे केसेस है। अब बाहर जाके दुनिया में देखा है तो बहुत सारे लोग स्ट्रेस से पीड़ित है। ऐसा स्ट्रेस से आने वाले बहुत सारे बीमारी से पीड़ित है। वो इसलिए हुआ कि वो ओवर वर्क कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, ओवर टाइम मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, लेकिन जो पैसा आ रहा है उससे काफ़ी 10 गुना नहीं तो कितना काफ़ी ज़्यादा गुना खर्चा कर रहे हैं हेल्थ में, और वापस उनको उसको कर्जा चुकाने में फिर से मेहनत करना पड़ रहा है। ऐसे सर्किल में फंस जाते हैं, उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उनको। ऐसे बहुत सारे लोग हैं बाहर जाके देखे। अब मुंबई के एग्जांपल लिया तो बहुत अधिकतर लोग या होम लोन या हेल्थ लोन या गाड़ी का लोन में फंस चुके हैं, है ना। उसी में चुकाते चुकाते उनका जीवन ख़त्म हो जाएगा और उसको पता भी नहीं चाहिए, ये भी पता नहीं चलता है कि उनके साथ वो आने वाले नहीं, इधर ही रहेगा वो। फिर भी उसके पीछे इतना मेहनत करके कोशिश करके उसको प्राप्त कर रहे हैं। अभी जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें फंसना चाहता है क्या? फिर ये लोग सब क्यों फंस रहे हैं? वो लोग बुद्धिमान नहीं है क्या? सारे कंपनी तो उनको हायर कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, उनको सैलरी दे रहे हैं। बुद्धिमान लोगों को लेते तो उनको कंपनी आगे बढ़ेगा, बुद्धिमान लोगों को नहीं ले तो फिर कंपनी थोड़ी आगे बढ़ेगा। फिर क्यों दे रहे सब लोग? इसमें क्यों, वो चक्कर में क्यों घुस जा रहे? हाँ, द वेरी फर्स्ट opening lines of the paragraph, purport. Due to ignorance, people in general are not very intelligent, and due to their ignorance, they are most attached to the fruitive activities. अपनी अज्ञानता की वजह से लोग फंसे जा रहे हैं। फिर अज्ञानता कैसे दूर होगा? अभी इधर अर्जुन भी एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अज्ञान की वजह से वो युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए शुरुआत में कृष्ण भगवान उनको डांटते हैं, अरे पंडित जैसा बोल रहे हो, आपका ज्ञान कहाँ गया? वो शास्त्र के अनुसार वो युद्ध क्यों नहीं लड़ने सारे कारण बताया, लेकिन वो ये ज्ञान भूल गया कि जो असली जो ज्ञान है, जो भगवान अभी हमको 18 अध्याय में सारे दे रहे हैं, वो ज्ञान को वो आगे नहीं रख पाया। अभी
जो भी ये 18 अध्याय का जो ज्ञान अपना जीवन में उतारेगा, अर्जुन की जैसा जो मोह में फंसा था वो मोह दूर हो जाएगा हर एक को। नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा, हमारा जो भी मोह है ये भौतिक संसार के प्रति, वो सारे मोह जो है ख़त्म हो जाएगा। उसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्रभुपाद जी जब विदेश में जाके प्रचार कर रहे थे, उस समय पर उन लोगों को बिल्कुल कुछ भी पता नहीं वेद शास्त्र के ज्ञान के बारे में या भगवान के बारे में या खुद के बारे में, कुछ भी पता नहीं उन लोगों को। उन लोग केवल पता है जो इस्कॉन का जो 4 नियम है उसको कैसे तोड़ना, उतना ही पता है उन लोगों को। वो लोग यही जीवन करके समझ के बैठा था। अभी भी वही चल रहा है। अधिकतर लोग ये 4 नियम को तोड़ने की कोशिश करता है ना। क्या है वो 4 नियम? नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स। ये 4 नियम आप बाहर जाके दुनिया में देखा है तो मैक्सिमम लोग इसको छोड़ के ही बैठा है, इसको पालन नहीं करता है अधिकतर लोग। भले ही जो बोलेंगे हम वेद शास्त्रों को, विधि विधानों को पालन करते हैं, हम भी ब्राह्मण हैं, हम भी ये है, पंडित है, काफ़ी सारे जाके देखे तो काफ़ी लोग वे 4 नियम को नहीं पालन करते हैं और उन लोगों को पता भी नहीं चलता है जीवन का लक्ष्य कैसे है, उसको कैसे प्राप्त करना है। और पता भी चले तो प्राप्त नहीं कर पा रहे क्योंकि वो लोग इसी में फंसे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी जब पाश्चात्य देश में गए उस समय पे उन लोगों का क्या किया था? सबसे पहले उनको हरिनाम दिया था और उनको नाम जप करने बोला था और प्रचार कार्य में लगे बोला था और ये 4 नियम दिया था। ज़्यादा नहीं दिया, नाम जप करने बोला, ये 4 नियम दिया था और प्रचार कार्य में लगने बोला। बस इतना ही करने से वो लोग पूरा विश्व भर प्रचार करने लगा। प्रभुपाद जी 108 मंदिर स्थापन करके गया था, अभी 600-700 के ऊपर है पूरा विश्व भर। प्रचार देखिए, जो ये 3 चीज़ को पालन करेगा जरूर उनको खुद के बारे में जानकारी प्राप्ति होगी, भगवान के बारे में जानकारी प्राप्ति होगी और भक्ति के बारे में जानकारी मिलेगी और उनके जीवन का लक्ष्य क्या है उनको सही तरह से उनको पता चलता है। और जो नहीं करेगा, ये अभी इधर एग्जाम्पल बताया, जो चतुर्मास्य व्रत करके सोमरस प्राप्त करके स्वर्ग जाना चाहते हैं और अप्सरा के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, वैसे फंस जाएंगे फिर। इसलिए हमको एक प्रामाणिक गुरु और गुरु शिष्य परंपरा के अंदर शिक्षा लेके ये जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करना जरूरी है। इसके पहले श्लोक में वही बता रहा था प्रभुपाद जी, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादान नगति कुतोपि। By the mercy of spiritual master will come to know, when by satisfaction of the spiritual master the supreme person of Godhead becomes satisfied, and by not satisfying the spiritual master there is no chance of being promoted to the plane of Krishna consciousness. इसलिए हमको एक आध्यात्मिक प्रामाणिक गुरु और गुरु शिष्य परंपरा का ज़रूरत है। जैसा अर्जुन ने कृष्ण भगवान को चुना गुरु का रूप में, तब जाके उनको ये सारे भगवद गीता का ज्ञान मिला और उनका सारे मोह खत्म हो गए। ठीक वैसा ही अर्जुन का पद चिन्ह में चलते हुए हम भी एक प्रामाणिक गुरु परंपरा से जोड़ने के बाद है पूरा नष्ट हो जाएगा और हम जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। आगे श्लोक,
भोगैश्वर्या प्रसक्तानां तया पृथा चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्या प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। भोगैश्वर्या प्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अनुवाद translation. In the minds of those who are too attached to sense enjoyment and material opulence and who are bewildered by such things, the resolute determination of devotion service to the Supreme Lord does not take place. Purport. Samadhi means fixed mind. The Vedic dictionary, the Nirukti says, Samyak adiyate asmin atma tattva yathatmayam. When the mind is fixed for understanding the self, it is said to be in samadhi. Samadhi is never possible for persons interested in material sense enjoyments and bewildered by such temporary things. They are more or less condemned by the process of material energy. इसमें क्या बता रहे हैं? भोगैश्वर्या प्रसक्तानाम, भ्रमित हो चुका है, उनका कभी भी भगवान का भक्ति में नहीं। 15वां अध्याय 15वां श्लोक खोलो। लास्ट टाइम मैंने बताया था कैसे खोजना है श्लोक। खोला 15वां अध्याय 15वां श्लोक। बोलो कोई श्लोक गाओ। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। और एक बार, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्था स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। अनुवाद पढ़िए कोई। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझे से ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होता है। मैं ही वेदों द्वारा जानना योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकल्प करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदेव चाहम। जो वेद का अंतिम स्थान है भगवान है और उसका संकलन किया भगवान ही है ना। वेदों से जानकारी प्राप्त करना भी भगवान है। यही सार है। भगवान को बारे में जानकारी प्राप्त करना ही
वेद का सार है ना। अभी उस जानकारी के लिए क्या अवरोध है, वो प्राप्त करने के लिए क्या अवरोध दिखाई दे रहे हैं, ये अभी 2.44 श्लोका में 2.44 श्लोका को एक अवरोध दिख रही है श्लोक में। आप लोग पहचान के बता देना क्या है अवरोध, ऑब्स्टेकल क्या है। हाँ जोर से। हाँ भोग और ऐश्वर्य ऑब्स्टेकल है, क्या ऑब्स्टेकल है? भोग और ऐश्वर्य ऑब्स्टेकल है तो अब स्वर्ग और वैकुंठ गोलोक धाम में जाए तो उधर इतना ऐश्वर्य है, इतना भोग विलास करने के लिए मौका है, बताओ मत। बहुत सारे ऐश्वर्य है ना, भगवान सर्व संपन्न है, he possesses all opulences है ना। फिर ऐश्वर्य कैसे अवरोध होगा? हाँ यस एग्जैक्टली, आसक्तानाम प्रसक्तानाम अटैचमेंट फॉर द भोग एंड ऐश्वर्य, मटेरियल एंजॉयमेंट और ऑपुलेंस के प्रति आसक्ति जो है वो हमारे भक्ति में अवरोध है, भगवान को जानकारी प्राप्त करने में अवरोध है। वो कैसे समझेगा हम? पैसे और जो भोग करने की जो प्रवृत्ति इच्छा है वो भगवान को प्राप्त करने में कैसे अवरोध बन सकता है? उसके प्रति आसक्ति जो है कैसे हो सकता है वो? आप लोगों को कोई अमीर मित्र है, फ्रेंड्स, रिच फ्रेंड्स? रिच फ्रेंड्स को कभी भी मंदिर में बुलाए तो क्या बोलेगा वो? हाँ वो एक्सक्यूज देते हैं टाइम नहीं करके। वो जनरली सोचते हैं वो क्राउड प्लेस में क्यों जाना है, क्या ज़रूरी है मेरे को, मेरे पास सब कुछ है, पैसे है, सब कुछ है, मैं जाऊँगा 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाऊँगा, नहीं तो पार्क में जाऊँगा, नहीं तो पब में जाऊँगा, इधर जाऊँगा, मस्ती मजा करूँगा। ऐसा विचार में रहेगा वो, है ना। ऐसा विचार में नहीं रहेंगे कि वो दान धर्म करेंगे, हाँ थोड़ा पुण्य कमाएंगे, नहीं तो थोड़ा भक्ति कार्य में लगेंगे, ऐसा कभी सोचेगा नहीं। क्यों? वो बहुत आसक्ति है, उनके पास जो है उसके प्रति बहुत आसक्ति है, अटैचमेंट है और अज्ञानता है, इग्नोरेंस में भरा हुआ है उनके पास, इसलिए वो भक्ति में आने के लिए इच्छा व्यक्त नहीं करते। लेकिन अगर वो भक्ति में आ जाए तो वो तुरंत आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसका कारण क्या है? ये जन्म में कोई भक्ति करता है वो पूरा नहीं कर पाया, उनको क्या होगा? अगली जन्म में उनको वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा, नहीं तो धनवान की परिवार में जन्म मिलेगा। ये जन्म में हम भक्ति करेगा तो कम से कम अगले जन्म में हमको पूरा भक्ति करने के मौका मिलेगा, नहीं तो अच्छे से ऐश्वर्य संपन्न घर में जन्म मिलेगा। ये मैं नहीं, भगवान बता देते हैं, आगे बढ़ के आगे बता देते हैं। हाँ 6.16 खोलो, श्लोक खोलो, बराबर है क्या? I don't know the number, but it's there. क्या है वो? मैं बताता हूँ, रुको। जन्मैश्वर्य श्रुतश्री वेदमनु, वो अलग है वो वाला श्लोक में।
641 641 खोलिए। खोला 6.41 प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टा अभिजायते। The unsuccessful yogi, after many years of enjoyment on the planet of the pious living entities, is born into a family of righteous people or into a family of rich aristocracy. अगर ये जन्म में हम पूरा भक्ति नहीं कर पाया, क्या होगा उनको? उनको अगले जन्म में शुचिनाम श्रीमताम गेहे, he will born in the righteous and wealthy family. इसका मतलब है वो पिछले जन्म में भक्ति की है, लेकिन इस जन्म में जो पैसे की आसक्ति में और उसका इग्नोरेंस में उनका भक्ति जो है वो ढक गया। अगर कोई जाके उसको जगाएंगे तो वो जल्दी भक्ति में वापस आएंगे और आगे बढ़ेंगे। ये अवरोध है, भक्ति में आगे बढ़ने का ये अवरोध है ना। अभी भगवद गीता के अंदर श्लोक से ही ये कंफर्म हो गया, और करने बोलने की ज़रूरत नहीं। इससे हमको बाहर आना चाहिए। ये कलयुग में हमको ये एक ही चीज़ करना है, वो क्या है? ये भौतिक एंजॉयमेंट, जो भौतिक दुनिया का जो भी चीज़ है उसके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट गेट अटैच टू द वर्ल्डली थिंग्स। इतना ही कर लेते काफ़ी है, आगे का काम भक्त लोग कर देगा। बस इतना ही हमारा तरफ से इतना कर सकते हैं हम, बाकी काम भक्त लोगों के संग में रहेगा तो भक्त लोग करेगा, हमको शुद्ध कर देगा, है ना। अगर आपको कहीं जाना है, सिर्फ आपको जाके गाड़ी में बैठना होता है और बाकी काम ड्राइवर देख लेगा आगे जगह आगे, है ना। अभी सिर्फ हमको करना है, भौतिक कार्यकलापों को आसक्त नहीं होना चाहिए और भक्त लोगों के संग में आना चाहिए। इतना ही करना चाहिए हमको, बाकी भक्त लोग देखेगा। तब जाके हम जो दिया गए बड़े बड़े शब्द समाधि उस स्तर पे पहुंच सकते हैं। समाधो न विधीयते, वन कैन बी फिक्स्ड, control, one can control his mind and always think about the Supreme Person of Godhead. अभी आगे श्लोक में वही बताने वाला है, कैसे ये 3 गुण से ऊपर उठना चाहिए। निस्ताय गुण्यो भवार्जुना, आगे के श्लोक में भगवान बताने वाला है कि 3 गुण से ऊपर उठो अर्जुन, और मैं जो बोला बुद्धि योग में उसमें लगे रहो करके आगे बताने वाला है। आगे के बारे में अगली क्लास में सुनेंगे हम अभी इधर ही विराम करेंगे। इसका कुछ प्रश्न, कुछ कमेंट्स?
हरे कृष्ण। निष्काम कर्म क्या होता है? हाँ, निष्काम कर्म क्या होता है? इसके नाम के अंदर है, जो व्यक्ति जो वेद शास्त्र में दिए गए विधि विधान को पालन करते हैं, कर्मयोग का पालन करते हैं, कैसे, जो बिना कुछ याचना करते हुए निष्कामः, उनका कोई इच्छा नहीं रहते हैं वो फल को प्राप्त करने का, वो सारे फल भगवान को देने की इच्छा होते हैं, भगवान का सेवा में लगाते हैं, इसको बोलते हैं निष्काम कर्मयोग। इज नॉट डिजायर ऑफ एनी आउटकम ऑफ द कर्मकांड प्रोसेस। कोई भी कर्म करते हैं तो कुछ ना कुछ इच्छा आ ही जाता है कि ये करेंगे तो ये मिलेगा। जनरल बाहर का जनता में फेमस डायलॉग है ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये है कि जो फल मिलते हैं वो सारे फल भगवान को अर्पण करना है, भगवान को ही देना है, अपने इंद्रिय भोग में इंद्रिय सेवा में नहीं लगाना है। लगाया मतलब वो जो डायलॉग बोला वो उसका कुछ मतलब ही नहीं है ना। ये होता है निष्काम कर्मयोग। जो भी कर्म करता है उसका सारे फल को भगवान में, भगवान का सेवा में लगाना, तब जाके वो कर्म योग होता है। उसके पहले कर्म कांड था, जब भगवान का सेवा में लगाया तो वो क्या हुआ, कर्म योग हो गया। ये सबसे लोएस्ट है, और उसके ऊपर ज्ञान योग है, उसके ऊपर बुद्धि ध्यान योग है, उसके ऊपर भक्ति योग है, एक एक स्टेज ऊपर है। वो कैसे करना है, एक एक चैप्टर हम आगे बढ़ते होते तब पता चलेगा भक्ति योग तक कैसे पहुँचे हम, है ना। जो चैप्टर पढ़ेगा वो चैप्टर में अरे यही सही है, यही करना है, ऐसा लगता है, कर्म योग करना है, कर्म कांड ही करना है, नहीं आगे बढ़ना है और आगे बढ़ना है, तब जाके आपको पूरा पिक्चर मालूम पड़ेगा क्या है। ऐसा नहीं एक सीन देखने के उधर ही अटैच हो जाए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। और कोई गया कोई जगह पे, आप टूर पे यात्रा पे गया, एक जगह पे गया, वो बहुत आपको मनोरंजन लगा, मंत्रमुग्ध हो गया, आप उधर ही बैठा है, मैं आगे नहीं जाऊंगा करके तो उधर ही रहेगा, आगे थोड़ी बढ़ेगा, है ना। आप ही मिस हो जाएंगे अगर आप उधर ही बैठना चाहते तो, आगे की यात्रा का जितना भी टूर है वो सब मिस हो जाएंगे आप। ठीक वैसे ही हमारा ये भगवद गीता कोर्स भी और योग का प्रोसेस भी है। अगर पहले जगह में बैठ गए तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ना है तो उसको अनासक्त होकर आगे बढ़ना चाहिए हमको, आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त हो गए तो फिर लग जाएगा, बॉन्ड चिपक जाएगा, वो गम इतना तेज़ से चिपक जाएगी निकल नहीं पाएगा वापस। इसलिए काफ़ी सारे जनरेशन के बाद भी, मैं एग्जांपल देता क्यों लगा रहे हैं उसको भी पता नहीं, जो गया उनको भी पता नहीं, ऐसा होगा फिर हमारे जीवन में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, इसलिए हम शुरुआत किया तो पूरा कंप्लीट होने तक साथ में रहेंगे। साथ में रहेंगे कि नहीं? हाँ, आप लोगों का काम क्या है? हाँ हाँ, भक्तों के संग में रहना। कैसे रहना? इधर बैठेंगे लेकिन सोचेंगे जाने के बाद कहाँ कौन सा मूवी में जाएंगे, किसके साथ घूमने फिरने जाएंगे, कहाँ खेलने जाएंगे, ये सब सोचते बैठेगा तो फिर इधर बैठ के रहने का मतलब क्या होगा? संग का क्या प्रभाव है ना। अगर ऐसा सोचा है तो फिर इधर इतना दूर आके फायदा ही नहीं है ना। मैंने क्या चीज़ बोला था? भौतिक संसार का जो भी चीज़ है उससे अनासक्त होना चाहिए और भक्तों के संग में रहना चाहिए। ये दो चीज़ होना चाहिए, तब जाके हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे।
ये सिंपल प्रोसेस है। हम जो भी कर रहे हैं एज ए ड्यूटी, मैटर ऑफ ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन उसको सर प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। आसक्त हो गए तो वापस कथा शुरू, वही जन्म मृत्यु जरा वाली चक्कर में घूमते रहेंगे। इससे हमको बाहर निकलना है। इससे बाहर निकलने की एक ही मात्र उपाय है, भक्तों के संग में रहिए और भक्त आगे का कार्यक्रम देखेगा। जो पढ़ाई करवाएगा, प्रचार करवाएगा, जप कराएगा, प्रसाद खिलाएगा, नाम संकीर्तन कराएगा, पुस्तक वितरण कराएगा, बहुत कुछ है भक्ति में करने के लिए, है ना। इसलिए आप लोग हमेशा साथी रहिए और जुड़े रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए और सेवा में लगे रहिए, है ना। हम लोग शुरुआत में सीखा था एक फार्मूला, उसको याद है? एक फार्मूला सीखा था हम लोग, क्या है? हाँ, ABCD। अब इसमें E ऐड कर दीजिए, ABCDE। ABCDE के मतलब क्या है? A for association of devotees, okay. B for Srila Prabhupada book reading. C for chanting the holy names. D for diet, Krishna prasadam. E for engagement in Krishna service, कृष्ण कॉन्शियसनेस में लगे रहना, सेवा में लगे रहना। अगर सेवा में नहीं लगेंगे, ये पहला 4 चीज़ जो है वो समझ में नहीं आएगा, वो नहीं कर पाएंगे बराबर। अगर सेवा में लगेंगे, ये 4 चीज़ हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आप लोगों का यही रिक्वेस्ट है, जुड़े रहिए, सेवा करते रहिए और भक्ति में आगे बढ़ते रहिए। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, टैगोर प्रेमानंदे।